नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरणों में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति मेहनती परिश्रमी स्वभाव का होता है। ऐसे लोग अपने बूते पर अपनी मेहनत के बल पर बहुत सारा धन इकट्ठा करने वाले होते हैं। यानी कि इन लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति मिले या ना मिले, इन लोगों को किसी की विरासत मिले या ना मिले, फिर भी ये लोग अपने बूते पर बहुत सारा धन कमाने वाले होते हैं। ये लोग अनेक प्रकार से लाभान्वित होते हैं, यानी कि बहुत तरह से धन कमाने वाले होते हैं। कई बार ये लोग एक से अधिक काम करने वाले होते हैं, यानी कि एक व्यापार करते हैं साथ में दूसरा भी कर लेते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे काम करने वाले होते हैं और कई तरह से लाभ कमाने वाले, कई तरफ से फ़ायदा कमाने वाले होते हैं। ये लोग काव्य शक्ति वाले होते हैं, यानी कि इनके अंदर कविता करने की अच्छी शक्ति होती है। यदि ये लोग कविता से संबंधित कार्य करते हैं तो अच्छी मात्रा में धन भी कमाते हैं और प्रसिद्ध भी होते हैं। कई बार ये लोग कविता से संबंधित, कार्य से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार से लेखन से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग अपने विषय के अच्छे जानकार होते हैं, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में बहुत निपुण और माहिर होते हैं। साथ ही ये लोग विद्वान होते हैं और कई विषयों की जानकारी रखने वाले होते हैं, यानी कि अनेक विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में, अपने विषय में माहिर होते हैं, दक्ष होते हैं। ये लोग राजनीति में भी दक्ष होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं और कई बार राजनीति के, यानी कि राजनेताओं के या फिर शासन प्रशासन के बहुत करीब रहने वाले होते हैं। यानी कि समाज के बड़े लोगों से या फिर राजनीतिज्ञ लोगों से, मंत्री आदि, नेता आदि से, या फिर शासन प्रशासन से संबंधित बड़े लोगों से या फिर शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों से संबंध रखने वाले, संपर्क रखने वाले होते हैं। कई बार इन लोगों को राजनीति की बातें करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि ये लोग खुद तो चुनाव लड़ें या ना लड़ें, खुद ये लोग राजनीति में जाएं या ना जाएं, लेकिन ये लोग राजनीति में इंटरेस्ट बहुत रखते हैं। यानी कि हमेशा राजनीति के विषय में जानकारी रखते हैं और राजनीति से संबंधित बातें करते हैं। ये लोग सरकार से संबंधित कोई ना कोई कार्य करने वाले होते हैं, या फिर कई बार सरकारी संस्थानों में या फिर वित्तीय संस्थानों में या फिर लेखा विभाग में अधिकारी के पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी कि सरकार से संबंधित वित्तीय या फिर लेखा विभाग में अधिकारी बनते हैं। कई बार ये लोग खगोल शास्त्र के भी जानकार होते हैं। खगोल शास्त्र का मतलब है कि पृथ्वी से बाहर जो अंतरिक्ष की जानकारी रखने वाले होते हैं उनको खगोल शास्त्री कहते हैं। तो कई बार ये लोग खगोल शास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं, या फिर ये लोग ज्योतिष के जानकार होते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग बहुत विद्वान होते हैं और किसी न किसी एक विषय के बहुत माहिर होते हैं, किसी न किसी एक विषय के अच्छे जानकार होते हैं और अपनी बुद्धि और विद्या के बल पर समाज में ख्याति प्राप्त करते हैं और अपनी मेहनत से अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं, अपने बूते पर धनवान बनते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों
तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। ऐसे लोग धार्मिक रूढ़ियों का विरोध करने वाले होते हैं, यानी कि परंपराओं को नहीं मानने वाले होते हैं। और जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं, यानी कि ऐसी परंपराएं जिनका कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह की परंपराओं का ये लोग हमेशा विरोध करने वाले होते हैं और व्यर्थ की परंपराओं को नहीं मानने वाले होते हैं। या फिर धर्म से संबंधित भी जो व्यर्थ की परंपराएं चली आ रही हैं, उनको ये नहीं मानने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। कई बार ये लोग तैलीय पदार्थ का व्यापार करने वाले होते हैं। तैलीय पदार्थ का मतलब है कि तरल पदार्थों का, जैसे तेल है या फिर पेट्रोल आदि अन्य कई चीज़ें हैं, तो तैलीय पदार्थ, तरल पदार्थ का व्यापार करने वाले होते हैं। अथवा ये लोग इस्पात से संबंधित व्यापार करने वाले होते हैं। इस्पात का मतलब है कि लोहा या फिर कार्बन आदि इन सब चीज़ों से संबंधित व्यापार करने वाले होते हैं। अथवा तैलीय पदार्थ या इस्पात से संबंधित कोई न कोई कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग स्पष्टवादी स्वभाव के होते हैं। स्पष्टवादी का मतलब है कि सच बोलने वाले और सच सुनने वाले होते हैं। ये लोग झूठ मूठ की बातें, इधर उधर की बातें नहीं करते। जो बोलना है स्पष्ट बोलते हैं। यदि किसी की बुराई भी करना है तो उसके मुंह पर उसकी बुराई कर देते हैं। झूठ नहीं बोलते ये लोग। अपनी बातों को गोल मोल घुमा फिरा करके नहीं बोलते। स्पष्ट बोलने वाले होते हैं और सच बोलने वाले होते हैं, और दूसरों से भी सच सुनने की ही आशा रखते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और राजनीति में दक्ष होते हैं। कई बार ये लोग राजनीति के या फिर शासन प्रशासन के करीब रहने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग स्वयं तो राजनीतिज्ञ नहीं होते, स्वयं तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं होते, लेकिन ये लोग राजनीतिज्ञों से, नेताओं से या फिर शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों से या फिर समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं, संबंध रखने वाले होते हैं। कई बार इन लोगों को राजनीति से संबंधित जानकारी या फिर राजनीति से संबंधित बातें करना बहुत अच्छा लगता है। यानी कि ये लोग खुद तो कोई चुनाव वगैरह तो नहीं लड़ते, लेकिन वो राजनीति की बातें बहुत करते हैं, या फिर राजनीति में इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग सरकार से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। कई बार सरकारी नौकरी या फिर सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर के उस पर कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग वित्तीय या फिर लेखा विभाग में अधिकारी हो सकते हैं। यानी कि वित्तीय विभाग में या फिर लेखा विभाग में ये लोग अधिकारी हो सकते हैं। कई बार ये लोग वाणिज्य व्याख्याता भी होते हैं। यानी कि वाणिज्य से संबंधित, व्यापार से संबंधित व्याख्या करने वाले या फिर व्यापार के बिजनेस के स्पीकर हो सकते हैं। ये लोग प्रभावशाली विशेषता युक्त होते हैं, यानी कि बहुत प्रभावशाली और रौबदार व्यक्तित्व वाले होते हैं, विशेष व्यक्तित्व वाले होते हैं। लेकिन इन लोगों का चरित्र हमेशा संदेहास्पद रहता है। यानी कि ये चरित्रवान हैं या नहीं हैं, इनका चरित्र जो है वो हमेशा विवादों में घिरा रहता है। बहुत सारे लोग इनको अच्छा मानते हैं, बहुत सारे लोग इनको बुरा भी मानते हैं, लेकिन ये लोग समाज में अच्छी उन्नति प्रगति करने वाले होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है, और ऐसे लोग धार्मिक रूढ़ियों का विरोध करने वाले होते हैं। यानी कि ऐसे लोग परंपराओं को नहीं मानने वाले होते हैं। धर्म से संबंधित जो व्यर्थ की परंपराएं चली आ रही हैं, रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं,
उन परंपराओं को ये लोग नहीं मानते हैं और धर्म से संबंधित रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध भी करते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और व्यापार से संबंधित कोई ना कोई अच्छा कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग तैलीय पदार्थ अथवा इस्पात से संबंधित व्यापार करने वाले होते हैं। तैलीय पदार्थ का मतलब है कि कोई तरल पदार्थ जैसे तेल, पेट्रोल आदि आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तैलीय पदार्थ, तरल पदार्थ का व्यापार करने वाले अथवा इस्पात का व्यापार करने वाले। इस्पात का मतलब है लोहा या फिर कार्बन आदि से संबंधित व्यापार करने वाले होते हैं। ये लोग स्पष्टवादी होते हैं, यानी कि सच बोलने वाले और सच सुनने वाले होते हैं। व्यर्थ की बातें नहीं करते ये लोग, गोल मोल घुमा फिरा करके बातें नहीं करते। स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, जो कुछ बोलना है मुंह पर बोलने वाले होते हैं और सामने वाले व्यक्ति से भी यही आशा करते हैं कि वो भी स्पष्ट और सच बोले। ये लोग हमेशा सच बोलने वाले और सच सुनने वाले होते हैं। ये लोग राजनीति में दक्ष होते हैं, यानी कि राजनीतिज्ञों से, राजनेताओं से या फिर राजनीति के तंत्र से या फिर शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग राजनीति की बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाले भी होते हैं, यानी कि ये लोग स्वयं तो राजनीति में प्रवेश नहीं करते, स्वयं तो ये लोग कोई इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ते, लेकिन ये लोग राजनीति की बातें बहुत करते हैं और राजनीति की सारी जानकारी रखने वाले होते हैं। ये लोग सरकार से संबंधित कोई ना कोई कार्य करने वाले होते हैं, यानी कि या तो फिर सरकारी नौकरी करते हैं या फिर सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के या फिर किसी भी प्रकार से सरकार से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग वित्तीय विभाग में या फिर लेखा विभाग में अधिकारी हो सकते हैं, या फिर ये लोग वाणिज्य के व्याख्याता होते हैं। वाणिज्य के व्याख्याता का मतलब है कि बिजनेस से संबंधित, व्यापार से संबंधित भाषण देने वाले स्पीकर आदि हो सकते हैं। कई बार ये लोग बिजनेस की टिप्स देने वाले होते हैं, यानी कि कैसे बिजनेस करना है, क्या व्यापार करना है, इस तरह की बातें बताने वाले होते हैं। सलाहकार के रूप में काम करने वाले होते हैं। ये लोग प्रभावशाली, विशेषता युक्त व्यक्तित्व वाले होते हैं। प्रभावशाली यानी कि समाज में रौबदार और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं और विशेष व्यक्ति बनकर के रहते हैं। ये लोग हमेशा संघर्ष करने वाले और साथ ही अपनी बुद्धि से काम करने वाले होते हैं, लेकिन इन लोगों का चरित्र हमेशा संदेहास्पद रहता है। इनका चरित्र हमेशा विवादास्पद रहता है, यानी कि समाज में बहुत सारे लोग इनको अच्छा मानते हैं और बहुत सारे लोग इनको बुरा भी मानते हैं। इनका जीवन थोड़ा संघर्षमय बना रहता है, यानी कि इनके जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, लेकिन ये लोग अपनी बुद्धि से सारी समस्याओं को पार कर लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति परिश्रमी, मेहनती स्वभाव का होता है और ऐसे लोग अपनी मेहनत के बल पर, अपने बूते पर बहुत सारा धन कमाने वाले होते हैं। यानी कि इन लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति मिले या ना मिले, किसी की विरासत मिले या ना मिले, फिर भी ये लोग अपने बूते पर, अपनी मेहनत के बल पर अच्छी मात्रा में धन कमाने वाले होते हैं और ये लोग अनेक प्रकार से लाभान्वित होते हैं, यानी कि बहुत तरह से लाभ कमाने वाले होते हैं। कभी कभी ये लोग छोटे छोटे बहुत सारे व्यापार करने वाले होते हैं, यानी कि एक व्यापार करते हैं, फिर दूसरा भी करते हैं, तीसरा भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यापार करने वाले होते हैं।
कभी कभी ये लोग नौकरी भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो उस जॉब के साथ में भी कोई दूसरा काम करने वाले होते हैं। और इसी प्रकार से ये लोग बहुत सारी जगहों से बहुत तरह से लाभ कमाने वाले होते हैं। ये लोग काव्य के जानकार होते हैं, यानी कि कविता करने की अच्छी शक्ति वाले होते हैं, या फिर ये लोग काव्य से संबंधित, कविता आदि से संबंधित या फिर लेखन आदि से संबंधित कोई ना कोई कार्य करने वाले होते हैं। और साथ ही ये लोग अपने विषय के अच्छे जानकार होते हैं, यानी कि अपने विषय में निपुण होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में माहिर होते हैं। ये लोग विद्वान होते हैं, यानी कि बहुत सारे विषयों की जानकारी रखने वाले होते हैं। ये लोग कई विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। और ये लोग राजनीति में दक्ष होते हैं, यानी कि राजनीति में निपुण होते हैं। कभी कभी ये लोग राजनीतिज्ञों से, यानी कि राजनेताओं से, या फिर राजनीति के तंत्र से, या फिर समाज के बड़े लोगों से, या शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों से संबंध रखने वाले, संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग शासन प्रशासन के और राजनीति के करीब रहने वाले होते हैं। कई बार ये लोग स्वयं राजनीति में प्रवेश करें या ना करें, यानी कि स्वयं ये लोग इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, लेकिन ये लोग राजनीति में दिलचस्पी बहुत रखते हैं, यानी कि राजनीति की बातें करना या फिर राजनीति के विषय में जानना इन लोगों को अच्छा लगता है। ये लोग धर्म के भी ज्ञाता होते हैं, यानी कि धर्म से संबंधित बातों के अच्छे जानकार होते हैं। कई बार ये लोग धर्मोपदेशक भी होते हैं, यानी कि धर्म का उपदेश करने वाले या फिर प्रवचन आदि करने वाले भी होते हैं। और ये लोग इन सब चीज़ों के होने के बाद भी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत माहिर होते हैं, यानी कि जो काम ये लोग करते हैं उस काम में तो ये लोग बहुत निपुण माहिर होते हैं। कई बार ये लोग सरकार से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं, या फिर सरकारी संस्थानों से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग वित्तीय या फिर लेखा विभाग में अधिकारी होते हैं, यानी कि वित्त से संबंधित या फिर लेखा आदि से संबंधित कार्यों में दक्ष होते हैं, और उन संस्थानों में अधिकारियों के पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग खगोल शास्त्र के जानकार भी हो सकते हैं। खगोल शास्त्र का मतलब है कि जो पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष की जानकारी रखने वाला या फिर नक्षत्रों की जानकारी रखने वाला जो शास्त्र है, उस शास्त्र के भी ये लोग जानकार होते हैं, खगोल के विषय में जानने वाले होते हैं। ये लोग ज्योतिष के अच्छे ज्ञानी हो सकते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कार्यों में भी ये लोग दक्ष होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और किसी भी काम को बहुत तरीके से करने वाले, अपनी बुद्धि से करने वाले होते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।